उस मां भगवती के चरणों में दो श्रद्धा के पुष्प भक्त कहता है, हे मां एक और कृपा की कर दो, एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे, और कृपा की कर दो लाडली सी राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली श्याम राधे, लाडली श्याम राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे। भक्त कहता है, मां मैं तो मैया ही मैया सदा ही रटूं, मैं तो मैया ही मैया सदा ही रटूं, कभी द्वार से मैया के नाम हटूं, कभी द्वार से मैया के नाम हटूं, कभी द्वार से मैया के ना हटूं, कभी द्वार से मैया के मैं ना हटूं, मुझे मेरे दर्शन का को अपनी हीरा दे, एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे, दासी की डोलियां भर दो लाडली सी राधे, दासी की झोलियां भर दो लाडली सी राधे। और हे मां श्यामा जू मेरी आशा न टूटने पाए कभी, 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 इस तन से भी प्राण न जाए कभी,
लाडली श्री राधे काशी की झोलियां भर दो लाडली श्री राधे। काशी की झोलियां भर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। निज नामों का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नामों का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे शीश कमल पर धर दो लाडली श्री राधे। एक गोर पाके कर दो लाडली श्री राधे। काशी की झोलियां भर दो लाडली श्री राधे। काशी की झोलियां भर दो लाडली श्री राधे। और पापी कर दो लाडली श्री राधे। 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 भगवान विष्णु के स्वरूपा हमारी माता बहने मैया लक्ष्मी के स्वरूपा हमारे छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण के स्वरूपा सभी संत भगवान इस पांडाल में विराजमान हमारी सभी देव शक्तियां जगत जननी जगदम्बा अम्मा मां कालरात्रि के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा कहने का प्रयास करूंगा। अपना तो कुछ नहीं, जो भी कुछ है गुरु कृपा है, संतों का आशीर्वाद है कि सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। आपके ग्राम सिदौली में ये जो भागवत रूपी गंगा बह रही है, मां भगवती की असीम अनुकंपा से आपके यहाँ इस भव्य प्रांगण में इस अनुष्ठान का आयोजन
आदरणीय श्रीमान पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा जी के द्वारा इसका शुभारंभ सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों ने तन मन धन दे करके इस कार्यक्रम को पूर्ण कराने का प्रयास कहा है। पग पवित्र तीरथ गए, पग पवित्र तीरथ गए, कर पवित्र करदान, और मुख पवित्र जब होगो निक भजले सीता राम। महाराज पग कहते हैं पैर को। ऐसा नहीं है कि इन पैरों में मीरगंज जाकर के बढ़िया सा जूता पहन लो तो महाराज पैर पवित्र हो जाएं, ऐसा नहीं है। इन पैरों में सैंडल पहनने से या जूता पहनने से पवित्रता नहीं बताई है। ये पैर पवित्र कब होंगे? जब इन पैरों से चल करके हम किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, गुरुद्वारे पर जाएंगे, कथा सुनने के लिए कथा प्रांगण में जाएंगे, तब इन पैरों की पवित्रता बताई है। पग पवित्र तीरथ गए, कर पवित्र करदान। कर कहते हैं महाराज हाथों को। इन हाथों की पवित्रता बढ़िया अंगूठी पहनने से नहीं होती, और ना ही इन हाथों पर मेहंदी लगाने से पवित्रता बताई है। ये हाथ हमारे कब पवित्र होंगे? जब हम अपने इन हाथों के द्वारा किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी गुरुजनों को, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर के अपने हाथों से दान करेंगे, तब जाकर के इन हाथों की पवित्रता बताई है। पग पवित्र तीरथ गए, कर पवित्र करदान, और मुख पवित्र जब होएगो निक भजले सीता राम। मुख की पवित्रता कब बताई है? महाराज जब तक हम इस जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण नहीं करेंगे, भगवान नाम मंत्र की धुनी नहीं करेंगे, गायत्री महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, दुर्गा मैया का नाम नहीं लेंगे, तब तक इस मुख की पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाराज सिंधौली के बाजार में जाओ और काऊ बढ़िया सी दुकान से एक पान बनवाओ और महाराज गाल में दबा लो तो मुंह पवित्र है वो। ऐसा नहीं। महाराज मुख की पवित्रता तभी बताई है जब तक हम अपनी इस पाप रूपी जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक इस मुख की पवित्रता नहीं है। पग पवित्र तीरथ गए, कर पवित्र करदान, मुख पवित्र जब होएगो निक भजले सीता राम। तो आइए भाव के साथ में पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए चलते हैं, उसके बाद हम और आप कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय।
सच्चे दरबार की जय। और जहां तक भी मेरी आवाज जारी हो, जो भी भक्त धर्म में आस्था रखते, निवेदन करूंगा अपने अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए कथा प्रांगण में पधारें। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। सच्चे दरबार की जय। हेलो। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन। सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन। जाने क्या करती मोहन। ये बास की हो करके, ये बास की हो करके घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
तेरी मोहन दुनिया को न जाने घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती है पागल कर जाती है पागल कर जाती है। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। और ये कुछ भक्तों ने दान दी। मां भगवती का अमृतमयी कथा का पान करा रहे हैं। इधर में कार्तिकेय जी और ये जसवंत सिंह के सुपुत्र वीरपाल सिंह मौर्य, इनकी तरफ से मां भगवती के दरबार में कुछ मिठाइयों के साथ में ये हमें सम्मानित करते हैं। मां भगवती इन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाती रहें। इसी तरीके से ये हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहें, यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। इधर में महाराज कार्तिकेय जी ने अगस्त मुनि जी को मां भगवती की अनन्य भक्तिमयी लीलाओं का दर्शन कराया, कथा को श्रवण कराया। इधर में व्यास जी महाराज ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को भक्तिमयी करुणामयी श्रीमद् देवी भागवत का रसास्वादन कराया। व्यास जी महाराज ने समझाया, हे जन्मेजय, आपके पिता को श्राप लगा हुआ था कि मरा हुआ सर्प तक्षक बनकर के आएगा, 7वें दिन आकर के तुम्हारे पिता को डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी सर्प की वह की वजह से तुम्हारे पिता परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा अमृतमयी भागवत कथा का रसास्वादन किया। लेकिन हे राजन, तुम्हारे पिता का उद्धार नहीं हुआ, उनकी दुर्गति हुई। क्योंकि जिस प्राणी को यदि सर्प डस ले, सर्प के डसने के कारण यदि किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो महाराज उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है। हे जन्मेजय, यही जानकर के तुमने हमें बुलाया और हमारे द्वारा ये श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन कराया। इस महान अनुष्ठान का आपने विधि विधान से पूजन किया। उसी समय जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव, हमें
माँ की भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें माँ को क्या अर्पण करना चाहिए, बताने की कृपा करें। व्यास जी महाराज ने समझाया, हे जन्मेजय, पहली बात तो यह है, चाहे हम किसी देवी की पूजा करें या किसी देवता की करें या किसी गुरु की करें या किसी ब्राह्मण की करें, महाराज सबसे पहले मन में श्रद्धा ये होनी चाहिए कि जो हमें अच्छा लगता है उसी के द्वारा हम पूजा को शुभारंभ करें। महाराज जो हमें पसंद है वही हमें पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। महाराज एक बात याद आ गई, एक गांव में एक सज्जन चेला थे जिन्होंने गुरुजी से गुरुदीक्षा ली। महाराज संयोगवश उनके यहाँ पर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। काफी समय व्यतीत हुआ। एक दिन शिष्य के मन में चिंता हुई और अपने गुरुजी के पास में गया और जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने आपको गुरु बनाया लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले गुरुजी मैंने आपसे गुरुदीक्षा ली, कई वर्ष व्यतीत हो गई लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। गुरुजी यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में संतान उत्पन्न हो जाए। गुरुजी ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम तुमसे वायदा करते हैं तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बोले गुरुजी जो बताओगे वही करूंगा, फिलहाल संतान उत्पन्न होनी चाहिए। बोले मेरा वायदा है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले ज्यादा कुछ नहीं, आप बाजार जाना और बाजार से आपको केवल 5 फल लेकर के आने हैं, 5 तरह के, और लाकर के मां भगवती के चरणों में अर्पित कर देना। उसी के युग से तुम्हारे यहां संतान होगी। उस शिष्य ने कहा गुरुजी मैं कौन से दिन लेकर के आऊं? गुरुजी ने कहा मां काली का दिन है शनिवार का, आप मां काली के दरबार में शनिवार को ये 5 फल लेकर के पधारें। महाराज जिस दिन शनिवार था उस दिन शिष्य को याद आई गुरुजी की बात। महाराज पूरी मीरगंज में चक्कर लगाया लेकिन उसके मुताबिक कहीं फल नहीं मिले। फल तो बहुत थे मीरगंज में, लेकिन महाराज जैसा वो फल लेने का प्रयास कर रहा था उस तरीके के उसे फल नहीं मिले। दुकानों पे गया, दुकानदारों से पूछा भैया 5 फल कितने के हैं? किसी ने कहा 100 रुपए के, किसी ने 150 के। महाराज ये भाव सुनकर के परेशान होकर के शाम को लौट करके घर पर आया तो देखा सिंधौली में आते समय एक ठेले पर महाराज केवल गिने 5 फल रखे हुए थे। महाराज वो कई दिन के बाद से थे। उस ठेले वाले से
उस शिष्य ने पूछा, भैया ये 5 फल कितने के हैं? ठेले वाले ने कहा, भैया जो समझो वो दे जाओ, और मैं शाम के समय घर जा रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो और ये फल ले जाओ। महाराज श्रीमान जी ने उचित दक्षिणा देकर के उन फलों को ले लिया और शाम को ही मां काली के मंदिर में जाकर के गुरुजी के द्वारा उन 5 फलों को मैया के सामने अर्पण कर दिया। गुरुजी ने मैया से कहा, मैया ये मेरा शिष्य है, इसने जिस भक्ति भाव के साथ में तुम्हारे लिए ये फल प्रदान किए हैं, आपकी कृपा हो जाए, इन्हीं फल जैसा इसके घर में एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। ऐसा आशीर्वाद आज गुरुजी ने मैया से दिलवा दिया। वह चेला लौट करके अपने घर आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब महाराज 9 माह पूर्ण हुए, उसके घर में एक विचित्र बालक ने जन्म लिया। महाराज अद्भुत बालक है। बालक ने जन्म तो ले लिया, लेकिन महाराज आत्मा तृप्त नहीं हुई। मन में सोचने लगे, इस संतान से तो मैं संतानहीन था, वही ठीक था। इस बात को लेकर के महाराज गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी यदि आपको हमें पुत्र प्रदान नहीं करना था तो मना कर देते। बोले क्या हुआ? बोले आपने पुत्र दिया भी तो ऐसा, इतना मलूक। बोले क्या मतलब? बोले इस पुत्र से तो मैं बगैर संतान के ही ठीक था। बोले हुआ क्या, ये तो बताओ। बोले गुरुजी ऐसा पुत्र है, क्या बताऊं। उसके हाथ पैर गले हुए हैं, उसका ये सर है ना, हाँ महाराज ऐसा मालूम पड़ता है जैसा पिलपिला हो। यदि कोई फल ज्यादा पक जाता है तो वो पिलपिला हो जाता है। ऐसा मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है। गुरुजी ने कहा, चेला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बात बता, तूने मां काली को कैसे फल चढ़ाए थे? अब चेला चक्कर में पड़ गया। बोले बोलता क्यों नहीं, बोल। बोले गुरुजी पिलपिले, जब तूने पिलपिले फल मां को चढ़ाए हैं तो मां ने तुझे संतान भी तो पिलपिली दी है। अब इसमें मां का क्या दोष है, मेरा क्या दोष है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने तो उसमें कुछ किया ही नहीं। उसी समय गुरुजी ने कहा, चेला अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के लिए तुम ध्यान रखो, जो तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वही मां भगवती को चढ़ाओ। जो तुम वस्त्र पहनते हो वही वस्त्र ठाकुर जी को अर्पण कराओ। ठाकुर जी जब इस श्रद्धा भाव को देखेंगे तो आपके यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी है। मैं इस बात को व्यासपीठ से कहता हूं। जो भक्त मां भगवती का तन मन धन के साथ में पूजन करते हैं, भक्ति भाव के साथ में पूजन करते हैं, मां भगवती सदैव उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अंत में
मां भगवती की उन भक्तों को भक्ति प्राप्त होती है जो लोग मां दुर्गा का पाठ करते हैं, जो लोग मां दुर्गा का दुर्गा चालीसा करते हैं, उन लोगों के यहां पर मां भगवती की कृपा से भूत चुड़ैल जिंद ऐसी हवाएं महाराज कभी भी नहीं व्यापती। ऐसी हवाओं का कभी भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर मां की कृपा होती है। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे जनमेजय, मां भगवती की पूजा मन के साथ में करनी चाहिए। जो हमें प्रिय हो वही मां का भोग लगाना चाहिए। सूत जी महाराज समझाते हैं, हे जनमेजय, आपने कल कथा के प्रसंग को श्रवण किया, किस तरीके से मां भगवती तुलसा ने भगवान विष्णु के साथ में शालिक राम रूप में विवाह संपन्न किया। महाराज उससे आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आगे कथा आती है महाराज सत्यवान सावित्री की। श्री हे नारद, एक समय अश्वपति नाम के एक राजा हुए, जो महाराज शत्रुओं का नाश करने वाले तथा शत्रुओं के बालकों का विनाश करने वाले हुए। इन्होंने अपने राज्य में महाराज अपने ही शत्रुओं के बालकों को मार करके अपने शत्रुओं से बदला लिया। महाराज ऐसे अश्वपति राजा, महाप्रतापी राजा, प्रजा को खुश रखने वाले, उन राजा के यहां पर एक सुंदर सी पत्नी है जिसका नाम मालती है। महाराज इनकी महारानी मालती बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हैं। ऐसी पतिव्रता नारी कि महाराज इन्होंने भूल से भी सपने में भी किसी पराये पुरुष की तरफ अपनी दृष्टि को नहीं डाला। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे जनमेजय, इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में हमारे यहां पर एक से एक पतिव्रता नारी हुई। माता अनुसुईया का आख्यान आप लोगों ने सुना होगा। श्रीमद् देवी भागवत में माता अनुसुईया की कथा बड़े सूक्ष्म रूप से आई है। महाराज इनके पति अत्रि मुनि
जिनकी चरणों की सेवा की वजह से महाराज माता अनुसुईया ने भगवान विष्णु, भोले बाबा और ब्रह्मा जी को महाराज 3-3 महीने का बालक बना लिया, केवल पति के चरणों की प्रसाद की वजह से। इन्होंने महाराज अपने पति के चरणों की सेवा मन लगा करके की, और ये बात सत्य है भक्तों। माताओं, पति परमात्मा होता है, पति परमेश्वर होता है। पति की चरणों की सेवा करना आपका परम धर्म है। अब माताएं सोचती होंगी कि महाराज तो पति के चरणों की सेवा करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैसे करें? ये भी बात सत्य है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती। यदि हमें ताली को बजाना होगा तो दोनों हाथों का प्रयोग करना होगा। कैसे? मालूम पड़े कि शाम को हमारी माताएं जाएं अपने पति के पास चरणों की सेवा करने के लिए, और श्रीमान जी दिन भर तो मीरगंज में काम किया और शाम को घर आते समय उधर से ही महाराज एक 80 रुपए का टॉनिक ले लिया, सिरप, और महाराज लगा करके आ गए घर पर। आ करके कहते हैं, है कोई हैं? अब इस स्थिति में हमारी माताएं अपने पति की सेवा कैसे करें? तो भाइयों, आपको भी बदलना होगा। एक बात मुझे याद आ गई। एक गांव में एक पतिव्रता नारी थी महाराज। उन्होंने हमेशा अपने पति के चरणों की सेवा की मन लगा करके। बगल की पड़ोसिन उनके यहां पर एक दिन आई, और उस दिन महाराज वह पतिव्रता नारी धनकुटा से अपने यहां पर धान कूट रही थी महाराज। पड़ोसिन आकर के बगल में बैठ गई। श्रीमान जी ने पानी मांगा। बोले, श्रीमती जी पानी। महाराज जिस समय श्रीमान जी ने पानी मांगा उस समय श्रीमती जी का धनुकटा ऊपर था। उन्होंने धनुकटा ऊपर ही छोड़ दिया और महाराज खड़ी हुई, एक गिलास में पानी लिया, जाकर के अपने पति को दिया। पति ने पानी पिया। पानी पीने के बाद में पुनः लौट करके आई और धनुकटा ऊपर से पकड़ा और फिर से धान कूटने लगी। अब जो पड़ोसिन थी वो चक्कर में पड़ गई। पड़ोसिन सोचने लगी, काहे बहना हमें एक बात बताओ। बोले, तुम्हारे पास ये कौन सा जादू है जो तुम्हारे पति ने पानी मांगो धनुकटा ऊपर अथो तुमने वहीं छोड़ दो, पानी दे आई और पुनः आए के धनुकटा से फिर से धान कूटने लग गई। कौन सा जादू है, कौन सा मंत्र है, हमें बताओ। पतिव्रता नारी ने कहा, बहना ये मेरे पति के चरणों का प्रसाद है। मैंने अपने पति के चरणों की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, ये उसी का प्रसाद है। बोले, बहना पतिव्रता कैसे बनते हैं हमें बता दो। आज उस मैया ने सारी बात बता दी। अब वो पड़ोसिन चली महाराज पतिव्रता बनने के लिए। महाराज घर पर पहुंची और शाम को अपने पति से कहा, सुनते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों बैलों को ले जाना खेत पर, और सुनो जब सूरज निकल आए, घाम ज्यादा तेज ना होने पाए, उससे पहले ही बैलों को लेकर के आ जाना। बोले, क्यों?
बोले तुम्हें ना है मालूम, जा धूप में बैल चला चला के तुम्हारा शरीर कितनो करिया पड़ गो है, आज के बाद हम तुम्हारा पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे। पति ने सोची पता ना है आज का चक्कर हो है, जे कबू हम ते सीधे मुंह बात ना करती, सो आज हमसे कह रही कि सुबह जल्दी जाइयो और जल्दी आइयो। महाराज सारी रात हो गई, पति महाराज को नींद नहीं पड़ी और सुबह हुआ, सुबह होकर के दोनों बैलों को खोला, खेत पर पहुंचे और जैसे ही सूर्य निकले बात याद आ गई। महाराज दोनों बैलों को लेकर के चलने लगे। इधर श्रीमती जी रास्ते में खड़े होकर के देख रही, बोले अबे तो आओ ना है, और हमने बात जी कही कि जल्दी आ जाइयो, आज कह दइए तो आज अधवधे आके लेट आवे हो। महाराज जिस सोच के तब तक उनके श्रीमान जी दिख गए। आगे बढ़कर के दोनों बैलों को लिया और बैलों को लेकर के कहा सुनो, पटिया पर एक बाल्टी भरी हुई रखी है, जाकर के स्नान करो। पति महाराज पहुंच गए महाराज पटिया पर। अब लोटा हाथ में लेकर के और बाल्टी से लोटा भरे और पुनः बाई में लौट गए। अब महाराज बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि ये मांगे से हमें एक गिलास पानी नहीं देती थी, आज इन्होंने बाल्टी भर करके नहाने के लिए पानी रख दिया। बोले चक्कर का है। महाराज ये बैठा बैठा पति के मन में पति के दिमाग में ये बात आ रही थी, तब तक श्रीमती जी आई और आकर के महाराज पीठ को मलना शुभारंभ किया। पति महाराज घबराए, बोले कहीं ऐसा ना हो कहीं दो जमाए दें पीछे से, क्योंकि अब तक उनने ऐसो ही करो। महाराज बढ़िया तरीके से स्नान कराया, भोजन कराया, और जब पति महाराज ने भोजन किया उसी समय पत्नी ने कहा सुनते हो, जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए तो अपनी थाली में आधी रोटी छोड़ देना। बोले क्यों? बोले आज से हम तुम्हारा झूठो खाएंगे। बोले का मतलब? बोले आज से हम तुम्हारा झूठो खाएंगे, पतिव्रता धर्म को पालन करेंगे। बोले ठीक है। पति महाराज ने आधी रोटी थाली में छोड़ दी। श्रीमान जी चलने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले धूप तेज है, चारपाई लेकर के आम के वृक्ष के नीचे डालूंगा। बोले नहीं, उधर बहुत लपट चलती है। बोले तो? बोले ये अपनी छान है ना, इसी में चारपाई डालो। बोले ठीक है। और सुनो, जिस समय हम धान कूटेंगी ना, हाँ, धनकुटा की आवाज जब तुम्हारे कानों में पहुंचे, हाँ, तब हमसे पानी मांगना, पानी। बोले ठीक है। अब श्रीमान जी सोचे आज तो दुनिया ही बदल गई, इनने हमें स्नान कराओ, भोजन कराओ, हमारी झूठी रोटी ग्रहण करी और हमसे कह रही है कि पानी मांगियो। बोले अगर जाई तरीका से सेवा होते रहे तो हम तो 4-4 बार पानी मांगे। उन्हें कहा मालूम कि आज चक्कर का है। महाराज श्रीमान जी ने चारपाई बिछा ली और इधर में श्रीमती जी ने धनकुटा लिया और धान कूटना शुभारंभ कर दिया। पति महाराज ने जैसी आवाज सुनी सोचने लगे, बोले पानी के लिए कहा था, पानी मांगे। श्रीमान जी ने आवाज लगाई, देवी जी पानी। महाराज उस समय धनकुटा ऊपर था। श्रीमती जी ने जब पानी की आवाज सुनी तो महाराज धनुकटा की तरफ देखने लगी और जैसी धनुकटा छोड़ा महाराज वही धनुकटा उनकी नाक पे गया। महाराज नाक कट गई उनकी। अब गुस्सा में वही धनुकटा उठाओ और महाराज पति महाराज की पीठ में 2 जमाए। बोले कड़ी खाए तुम्हें नेको सत्तुना है, बगल भाई पड़ोसिन को धनुकटा ऊपर टंगो और तेने ऐसो पतिव्रता धर्म निभाओ,
ऐसा पतिव्रता धर्म दिखाओ महाराज कि हमारी तो नाक साफ है गई। पति महाराज ने सोचा श्रीमती जी तुमने खूब सेवा करी, जाई बात के लिए मारवे के लिए, बोले कड़ी खाए तो मैं नेको सत्तु ना है, तू कबू पतिव्रता ना है बनन देगो। आज महाराज कहने का भाव ये है कि माताओं पति के चरणों में स्वर्ग होता है, पति की सेवा करना आपका परम धर्म है, लेकिन पतिव्रता धीरे धीरे बनियो। हाँ एकदम सेल्फ स्टार्ट मत बनियो, नहीं मालूम पड़े कि ना को हाँ साफ है जाए। आइए भाव के साथ में एक भजन, उसके बाद में आगे कथा में प्रवेश करेंगे। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है वो इसमें। आज मालती बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी महाराज, लेकिन संयोग बस ये पतिव्रता नारी तो थी, लेकिन इसके घर में महाराज कोई संतान उत्पन्न ना होने के कारण ये बहुत ज्यादा चिंतित थी। एक दिन महाराज इन्होंने अपने गुरु को अपने यहां पर बुलाया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव हमारे घर में किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया, हम क्या करें। उसी समय गुरु ने कहा, हे देवी आप जाओ और जाकर के मां भगवती सावित्री देवी का भजन करो, तपस्या करो। उसी समय मालती ने कहा, गुरुदेव मैं भला मां की सेवा कैसे कर सकती हूं, मैंने तो कभी मां की पूजा नहीं की, कैसे मां की पूजा होगी। उसी समय उनके गुरु ने एक गुरु मंत्र दिया, जाओ इस गुरु मंत्र के साथ में तुम इस मंत्र का जाप करो और इसी मंत्र के प्रभाव के कारण मां भगवती तुम पर प्रसन्न होंगी और तुम्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान करेंगी। महाराज आज मालती उस मंत्र को लेकर के जंगल में गई, जहां पर उन्होंने काफी समय तक महाराज तप किया, कठोर तप किया। और जब तप को विराम किया तो मां भगवती सावित्री देवी प्रसन्न ना हो सकी, और जब प्रसन्न ना हुई लौट करके पुनः वापस घर पर आई। इधर महाराज उनके पति अश्वपति को जब पता चला, राजा को जब पता चला कि रानी तप करके वापस लौट करके आई हैं, महाराज वो चिंता में हैं। उनकी चिंता को दूर करने के लिए आज महाराज अश्वपति ने स्वयं जंगल के लिए प्रस्थान किया। उस जंगल में मां भगवती सावित्री देवी की घनघोर साधना की। महाराज ऐसी साधना की, ऐसी अपार भक्ति की, महाराज पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। और जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तो भगवती सावित्री आज प्रकट होकर के उस राजा अश्वपति के समक्ष आई और कहा, हे राजन मांगो
क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी जो अभिलाषा है उसको मैं पूर्ण करने के लिए आई हूं। लेकिन राजन, जिस कामना के साथ में, जिस भाव के साथ में तुमने मेरी तपस्या की है, साधना की है, वह तुम्हें प्राप्त होगी। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, मां, मेरी कामना को आप भली भांति जानती हो। बस मैं वही कामना को लेकर के आपके साधना मात्र में बैठा हूं। उसी समय भगवती सावित्री ने राजा अश्वपति से कहा, राजन, तुम्हारे मन में पुत्र की कामना है और तुम्हारी धर्मपत्नी मालती के मन में पुत्री की कामना है। लेकिन राजन, ये तुम्हारी दोनों की कामना क्रम अनुसार पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, यही वरदान मैं तुम्हें देती हूं। आज महाराज, इस बात को सुनकर के भगवती ने एक और बात राजा अश्वपति से कही, राजन, तुम्हारे घर में पुत्र और पुत्री का जन्म होगा, लेकिन उसके लिए आपको गायत्री महामंत्र का 1,00,000 बार जप करना होगा। और जब तुम्हारा ये जप पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे यहां पर मेरे योग जैसी, मेरे वर्ण जैसी, मेरे स्वरूप जैसी एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। ऐसा कहकर के मां भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई, पुनः अपने लोक के लिए वापस चली गई। व्यास जी महाराज समझाते हैं, जनमेजय, इधर में महाराज अश्वपति ने वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में पारा ऋषि मिले, जिनको देखकर के दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, ये गायत्री जप का क्या मतलब है? गायत्री जप क्यों करना चाहिए? इसका प्राणी को क्या फल प्राप्त होता है? ये बताने की कृपा करें। महाराज, आज मुनि पाराशर ने कहा, राजन, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पापों को नष्ट कर देता है, और महाराज 10 बार का गायत्री जप 100 दिन के पापों का नष्ट कर देता है। ऐसा इस गायत्री मंत्र में प्रभाव है। महाराज, जो 10 बार गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, दिनों रात पाप करने के उपरांत उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग गायत्री मंत्र का 100 बार जप करते हैं, महाराज, जितने भी महीनों में उनके द्वारा पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और राजन, जो लोग 1000 बार गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, वो इस जन्म क्या, जन्म जन्म के पापों से दूर हो जाते हैं। और जो लोग 1,00,000 बार मां गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के
पाप छीड़ हो जाते हैं। और तो और उनसे पहले जो वृद्ध लोग पाप करके दुर्गति को प्राप्त कर चुके हों, उनका भी कल्याण हो जाता है, उनको भी मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। हे राजन, ऐसा है ये गायत्री जप। आज ये सुनकर के महाराज राजा अश्वपति ने अपने यहां पर गायत्री अनुष्ठान कराया। गायत्री महामंत्र का मन में स्मरण किया और 1,00,000 बार उस गायत्री मंत्र का जप किया। जिस समय गायत्री मंत्र का जप पूर्ण हुआ, उसी समय महाराज मां भगवती की कृपा से, मां भगवती के स्वरूप अनुसार एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। मालती के गर्भ से महाराज मां भगवती की कृपा के कारण वह मालती परम सुंदरी स्त्री थी। मां भगवती के वरदान के कारण वो चंद दिनों में रूप और यौवन को प्राप्त हुई। महाराज, ये दृश्य देख करके राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का विवाह, वह अपनी कन्या का नाम भगवती सावित्री के नाम के आधार पर केवल सावित्री रख दिया। क्योंकि मां सावित्री की कृपा से राजा अश्वपति के यहां पर कन्या की प्राप्ति हुई और मां भगवती जैसा रूप दिखने के कारण उस राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। महाराज, संयोगवश उस कन्या का विवाह शुक्ल पक्ष के समय शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, शुभ दिन में महाराज धर्म सेन के यहां पर एक लड़का उत्पन्न हुआ जिसका नाम सत्यवान। महाराज, उसी लड़के को पति रूप में वर्ण किया गया। उस सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में संपन्न हुआ। राजा अश्वपति ने, मैया मालती ने अपनी पुत्री सावित्री को विधि पूर्वक विदा किया। महाराज, जिस समय मालती ने अपनी पुत्री को विदा किया, मैया मालती फूट फूट करके रोने लगी। बेटी, जाने अनजाने में यदि मैंने तुझसे कुछ कठोर शब्द कहे हों तो उन शब्दों को बेटी अपने हृदय में मत लेना। हमारी याद हमेशा अपने मन में रखना। बेटी, तुम जिस घर में जा रही हो उस घर में अपने पिता की लाज को रख लेना। आज मैया मालती ने नाना भात अपनी बेटी को गले से लगा करके विदा किया। इधर भक्तों,
राजा अश्वपति ने आगे बढ़कर के अपनी कन्या को सावित्री को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटी, हर बाप की ये तमन्ना होती है कि उसकी पुत्री की डोली उसके पिता के दरवाजे से जाए। ऐसा ही नहीं, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी का विवाह संपन्न हो। बेटी का विवाह संपन्न करने के बाद में पिता गंगा नहाने के लिए जाता है। बेटी, जब तक पिता अपने हाथों से कन्या दान नहीं करता तब तक पिता का उद्धार नहीं बताया। बेटी, मैं तो तुमसे यही कहूंगा, जिस घर के लिए तुम जा रही हो उस घर में मेरे मान को रख लेना, मेरी लाज को रख लेना। भक्तों, बेटा एक कुल की लाज को रखता है और बेटियां दो दो कुल की लाज को रखती हैं। आज महाराज अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को सत्यवान के साथ में विधिवत विदा किया। उसके बाद में महाराज सत्यवान सावित्री को लेकर के अपने महलों में आ गए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद महाराज सत्यवान अपने पिता की आज्ञा को मान करके जंगल में कुछ लकड़ी और फलों को लेने के लिए जिस समय उन्होंने गमन किया, उसी समय महाराज सावित्री के मन में शंका उत्पन्न हुई। आगे आगे सत्यवान जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर पीछे पीछे सावित्री ने जंगल के लिए प्रस्थान किया। ऐसा ही नहीं भक्तों, उस जंगल में जाकर के सत्यवान एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। कुछ समय तक महाराज उसने फलों को तोड़ा, लकड़ियों को तोड़ा। किसी तरीके से महाराज उसका पैर फिसल गया और सत्यवान पेड़ से नीचे गिरा। जहां नीचे गिरते समय उसके प्राण निकल गए। इस दृश्य को सावित्री ने देखा। संयोग बस यमराज अपने दूतों के साथ में जिस समय सत्यवान के प्राणों को लेकर के चलने लगे, उसी समय सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। महाराज यमराज ने अपने यमलोक में प्रवेश किया। पीछे मुड़ करके देखा तो एक सुंदर स्वरूप वाली, सुंदर दांतों वाली, सुंदर नेत्रों वाली एक स्त्री यमराज के पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने कहा, हे देवी, आप इस मानव योनि में होकर के हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे प्रभु,
जिसके प्राणों को लेकर के आप जा रहे हो, ये कोई और नहीं, स्वयं मेरे पति हैं। आप इन्हें लेकर के जा रहे हो। मेरे पिता ने इनके साथ में विवाह संपन्न किया है और विवाह संपन्न होने के कारण मेरा धर्म बनता है कि मेरे पति जहां भी जाएं, मैं उनके साथ हमेशा जाऊं। हे प्रभु, आप इन्हें लेकर के अपने साथ में आए हो, इसी कारणवश मैं भी इन्हीं के साथ आपके पीछे पीछे आ रही हूं। यमराज ने कहा, देवी, आपकी शकल देख करके ऐसा अवगत होता है कि आपकी उम्र केवल 12 वर्ष की होगी, लेकिन आपने जो उत्तर दिया, इससे सुनकर के मैं तृप्त हो गया। बेटी, यदि तुम्हें अपने पति के साथ में यमलोक आना है तो पहले इस मानव योनि को त्याग करके आओ। यदि आपको अपने पति के साथ में आना है तो आपको ये मानव योनि त्यागनी होगी। उसी समय सावित्री ने कहा, प्रभु, मेरे पति ने अपनी मानव योनि को कैसे त्यागा, ये मुझे बताने की कृपा करें। यमराज ने कहा, देवी, समय अनुसार जिसका समय जिस समय निश्चित है, उसी समय उसको मरना होगा, और जिसका समय आ जाने पर जन्म भी होता है, मरण भी होता है। देवी, आज तुम्हारे पति का समय निश्चित हुआ। पूर्व जन्म के कारणों के द्वारा तुम्हारा पति मानव योनि का सुख भोगने के उपरांत अब हमारे यमलोक में पधारे हैं। अब यहां पर इसके कर्मों का फल इसे दिया जाएगा। जिसके कर्म में जो लिखा है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन देवी, प्राणी कभी अपनी मौत से नहीं मरता। आपने देखा होगा कि जब दुनिया में कोई मरता है तो महाराज किसी ना किसी का बहाना लेकर के मरता है। आज दिन तक आपने ये नहीं सुना होगा कि फलाने सिंह अपनी मौत के कारण मरे। महाराज, किसी ना किसी मौत के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। मान लीजिएगा कि मैं यहां से मीरगंज के लिए जाऊं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे मृत्यु हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे कि महाराज मीरगंज गए थे, एक्सीडेंट हो गया, इसी कारण मर गए। लेकिन नहीं देवी, जिसका समय जैसे लिखा है उसको वैसा ही मरना पड़ता है। ये परमपिता परमात्मा पहले से ही लिख करके भेज देता है कि जाओ, दुनिया में तुम इतने दिन के लिए यहां पर आए हो, इतने दिन इस दुनिया का भोग भोगो, अपने परिवार के साथ में रहो, उसके बाद में फलाने समय में, फलानी तारीख को, फलाने दिन में आपकी मृत्यु निश्चित है। महाराज, जिसकी भी मृत्यु निश्चित हो जाए